हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम राइट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सेकंड चैप्टर के हमने पहले 9 क्वेश्चन थे वो राइट कर लिए थे। ठीक है बेटा, 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसकी क्वेश्चन आंसर बुक वर्क हो गया। बेटा सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं हम वो राइट कर रहे हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन 10 से। ठीक है, 1 to 9 हमने पिछली क्लास में राइट कर लिए थे। तो क्वेश्चन 10 क्या कहता है, हाउ आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी वायरसेस होते हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह से अलग हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, उनसे वायरस किस तरह से अलग है वो हमने देखना है। क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया था बेटा, वायरस क्या करता है, जब भी वो लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जाके वो अपने आप को बढ़ा लेता है, ग्रोथ करने लग जाता है। ठीक है, जबकि ऐसा बैक्टीरिया और जो अदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं करते, वो एनिमल सेल से बाहर रह के ही ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है, नेम एनी 2 डिजीज काज्ड बाय दी वायरस। वायरस से होने वाली कोई भी डिजीज, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स, एड्स, कोई भी आप इसमें बता सकते हो। कोविड-19 यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि वह है वो भी आपकी वायरस से होने वाली एक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12, हाउ कैन वी कंट्रोल प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो बेटा, कैन बी कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स विच किल दी माइक्रोब्स। ठीक है, कुछ एक केमिकल्स होते हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो प्लांट में डिजीज होती है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं, व्हाट आर एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं। When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader। ठीक है, जब क्या होता है, जब कोई डिजीज हो जाती है माइक्रोब्स की वजह से, यानी कि जैसे कोविड-19 है। ठीक है, कोविड-19 क्या है, वायरस है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर दिया, उसने इन्फेक्शन कर दिया, यानी कि हमें वो डिजीज हो गई। तो हमें क्या लगा है उसके लिए, देखो कल के क्वेश्चन में हमने एक पढ़ा था अपना एंटीबॉडीज। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या डाला है हमने, एंटीबॉडीज डाला है एक तरह से। ठीक है, जो क्या करेगा, जो आप अभी वैक्सीनेशन ले रहे हो वो क्या एक तरह से एंटीबॉडीज जनरेट करेगा हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करेगा, जो इन्वेडर है, जो डिजीज है अपनी बॉडी के अंदर, उससे हमें क्या करेगा, फाइट करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडीज में डिजीज फैलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है बेटा, माइक्रोबल डिजीज विच कैन सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। जो भी डिजीज हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज है, जो क्या बेटा एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे अभी वायरस कोविड-19 वायरस है। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे, यानी कि अगर एक बीमार पर्सन है, एक को कोविड-19 है, तो दूसरा अगर कोई सेफ पर्सन से कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको भी क्या हो जाता है, वही बीमारी यानी कि सेम कोविड-19 है उसको हो जाता है। ठीक है, तो इसमें चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कोविड-19, ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, केमिकल्स दैट चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ऐसे केमिकल जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को चेक करते हैं, यानी कि उसके बारे में एक आइडिया, यानी कि उसको क्या कर प्रिजर्व करके बचा के रखते हैं कि ग्रोथ किस तरह से हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव, संरक्षक बोलते हैं इनको। व्हाट इज मीन्ट बाय फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फूड पॉइजनिंग से आप क्या समझते हैं। फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय कंज्यूमिंग फूड दैट बीन स्पॉइल्ड बाय दी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है बेटा, अगर हम ऐसा खाना इंटेक करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पॉइल कर दिया है। ठीक है, बैक्टीरिया फंगी रिएक्ट कर गए, एल्गी रिएक्ट करी है उस खाने के साथ, और अगर फिर हम उस खाने को अपने अंदर लेके जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है बेटा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी बॉयल मिल्क बिफोर स्टोरिंग। हम स्टोर करने से पहले मिल्क को क्यों करते हैं बेटा, बॉयल क्यों करते हैं। बॉइलिंग किल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि जो मिल्क में बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हीट होने के बाद क्या होंगे, उसमें से चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, देखो वैक्सीनेशन इज ए मेथड टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी है उसको डिजीज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना, इम्यूनाइज करना, उसमें पावर डालना, बाय मेकिंग द बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ताकि जो हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम है वो क्या करे, जो एनर्जी है हमारी बॉडी में वो क्या करे बेटा, एंटीबॉडीज बनाए। ठीक है, अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन द वैक्सीन।
ठीक है। जो भी डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर है उससे लड़ने के लिए जब एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, यानी कि कुछ एक डाली जाती हैं जो वैक्सीन के थ्रू हमें दी जाती हैं, तो उससे क्या करते हैं हम बेटा, कैपेबल हो जाते हैं, हम किसी भी बीमारी से लड़ने में क्षमता आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रा ए नीट एंड क्लीन नाइट्रोजन साइकिल अकरिंग इन नेचर। अब हमने नाइट्रोजन साइकिल बनानी है, तो देखो बेटा ये है आपका नाइट्रोजन साइकिल डायग्राम। सभी बच्चों ने साफ साफ सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में इसको बनाना है। मैं इसको आपको एक बार समझाती हूँ। देखो सबसे पहले हम आते हैं नाइट्रोजन इन दी एटमॉस्फेयर। ये वो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या होती है, देखो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगा उसका, जो भी बैक्टीरिया है उसको नीचे लेके आएंगे और ये नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगा, नाइट्रोजन पुल इन द सोइल, और ये जाके सोइल में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो नाइट्रोजन आ गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दूसरा प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, और उसको कौन खा लेता है, एनिमल खा लेते हैं। एनिमल डेथ और डीके हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ होने के बाद क्या हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लांट डायरेक्ट भी क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये जो डिकम्पोज होने के बाद जो नाइट्रोजन है इसका अमोनिफिकेशन होता है, और ये किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया में। अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर से किस में मिल जाती है, ये सॉइल में मिल जाती है, और फिर सॉइल से क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन से फिर दोबारा से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो ये साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। दूसरा देखो, एनिमल एक्सर्शन करते हैं, इनकी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फिर से चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो साइकिल है, जो इसका चक्कर है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, और जो नाइट्रोजन है उसकी अमाउंट एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आंसर है सेकंड चैप्टर के वो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर को लिख लें, ठीक है बेटा। और साथ के साथ जो मैं लर्निंग वर्क देती हूँ वो भी बच्चे करते रहें, ठीक है।